पूछ रहे हैं मोहम्मद जुनैद से कि आप एक छोटी सी दुकान दिल्ली में चला रहे हैं और आपके पीछे इतने बड़े बड़े ताकतें जो थी, जो आपको फंडिंग कर रही थी, वो कौन सी ताकतें थी? तो आप बताइए ना। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर डे का खर्चा था वहां पे। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए का कि आप 50 से 100 लोगों का गुट दोपहर में लेके जाइए, 50 से 100 लोगों का गुट जो है वो शाम को लेकर जाइए और दिल्ली में जाके अभद्रता करिए, पुलिस वालों को मारिए, संसद भवन पर हमला करने की तो तैयारी करिए। उनका खुद का साला एक बड़े मीडिया चैनल पे, एक नहीं तमाम सारी मीडिया है वहां पे, उनको वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं बल्कि कि मतलब मेरा जो जीजा है वो इस तरीके से दुनिया में धर्मांतरण का काम कर रहा है, गौ कसी का काम कर रहा है। मोहम्मद जुनैद वो खुला नाम ले रहा है, उनका अपना सगा साला। जुनैद जो है मेरे बहन भी लगते थे, तो उन्होंने काफी धर्मांतरण का बना रखा था। इसको मार पिटाई भी करते थे, इसको विरोध कर रही थी, हमें बताती थी, जानकारी देती थी। जो हमें एडीजी साहब राजीव सोमरवाल को भी काफी अपना प्रार्थना पत्र दिए हैं, आप रिपोर्ट निकलवा सकते हैं वहाँ से पूरा। तो हमने हर चीज की जानकारी दी है। गौ हत्या जो करते थे अपने घर, जो ग्राउंड था घर के अंदर, उसमें ला करके हत्या करते थे। जुनैद, जुबैर और शाहनवाज नाम का एक व्यक्ति है कसाई, वो इसको अन्नदान पुण्य का काम होता है। और इस सीजेपी के मुहिम में जंतर मंतर पर हमने देखा कि एक सर्वधर्म दिखाने की कोशिश थी, या सर्वधर्म वाले एक मंच पर आकर सब लोगों को निष्पक्ष भाव से खाना दे रहे थे। तो उतने लोगों ने सेवा की, सब कुछ किया, लेकिन बाद में एकदम से साथ छोड़ देना, जिसमें जुनैद जी कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा ही अलग थलग सा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरह से वो परेशान दिख रहे हैं वीडियो में, तो एक आम जनता इस बात को कैसे खंडन करती है? देखिए मैडम, ये एक राजनीति होती है, गंदी राजनीति। राजनीति तो दुनिया करती है, इसे ही कहते हैं गंदी राजनीति होना। क्योंकि देखिए जब इलेक्शन आते हैं यूपी के, तो अखिलेश यादव जो है वो मायावती को बुआ की तरह पहचानते हैं, कहते हैं कि नहीं ये तो मेरे पिताजी इनको बहन जी कहा करते थे, तो बुआ बन जाती हैं। और राहुल गांधी उनके भाई बन जाते हैं, यानी कि दो बबुओं की जोड़ी जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था वो गलत नहीं कहा था। और जैसे ही अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो वो क्या तोहमत लगाते हैं, क्या वो लांछन लगाते हैं कि मैं मायावती दलित समाज के लोगों की वजह से हार गया। मैं यादव, अगर यादव या मुसलमान मुझे वोट करते तो मैं एक तरफा मेरी जीत हो जाती। और यही चीज वो बोलते हैं उनके लिए, क्या नाम है अपना, राहुल गांधी के लिए, कि राहुल गांधी एक पनौती है। वो जहां जिस पार्टी के साथ संगठन बनाएंगे, अपना एक मतलब गठबंधन बनाएंगे, तो उसका बेड़ा गर्क होना ही होना है। तो ये चीजें, आप एक बात बताइए, ये लाजमी है कि जिसने वहां पर अन्नदान किया, उस अन्नदान करने के पीछे लोग कौन थे, कौन सी ताकतें थी? मैडम अगर आपने भी वहां जाके, मीडिया प्रभारी हैं आप मीडिया रिपोर्टर हैं, आपने वहां जाके एक जब न्यूज कवर करी होगी तो आपने देखा होगा वहां तमाम लोगों को राशन बांटा जा रहा था। राशन इन द सेंस कि बर्गर, पिज्जा, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक, ये दुनिया भर की ना जाने कौन कौन सी ऐसी चीज जो वहां पे नहीं बांटी गई। तो उसकी फंडिंग कहां से हो रही थी? एक बात बताइए, ये सबसे पहला सवाल यही आता है। और आज बड़ी बड़ी मीडिया, बड़े बड़े चैनल्स यही पूछ रहे हैं मोहम्मद जुनैद से कि आप एक छोटी सी दुकान दिल्ली में चला रहे हैं और आपके पीछे इतने बड़े बड़े ताकतें जो थी, जो आपको फंडिंग कर रही थी, वो कौन सी ताकतें थी? तो आप बताइए ना। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर डे का खर्चा था वहां पे। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए का पर डे का खर्चा था। तुमको इतने कोई अमीर आदमी तो थे नहीं, तुम इतने कोई करोड़ोंपति आदमी, तुम्हारे बाप दादा कोई छोड़ के तो गए नहीं थे। तुम एक छोटी सी 12 बाई 10 की दुकान लेके बैठे हुए हो। तुम्हारी फंडिंग कौन कर रहा था और तुमको क्या मैसेज देना था वहां पे लोगों को? तो आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा। अगर उसमें उनका खुद का साला एक बड़े मीडिया चैनल पे, एक नहीं तमाम सारी मीडिया है वहां पे, उनको वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं बल्कि कि मतलब मेरा जो जीजा है वो इस तरीके से दुनिया में धर्मांतरण का काम कर रहा है, गौ कसी का काम कर रहा है। मोहम्मद जुनैद वो खुला नाम ले रहा है, उनका अपना सगा साला। ये मैं नहीं कह रहा, आपको मैं वीडियो प्रूफ के तौर पे दिखा भी सकता हूं मैडम। और आपको बताऊं उसके बाद वो क्या करते हैं कि देखिए, आपको ये वीडियो पहले दिखा दूं ताकि आपको भी प्रूव हो जाएगा और जनता को भी प्रूव हो जाएगा कि ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुदगल, नवयुवक दल से प्रदेश अध्यक्ष। आप पहले ये वीडियो देखिए। क्या नाम है? मेरा नाम जोहेब अहमद है।
मैं इनका नाजिया का भाई हूँ। जुनेद जो है मेरे बहन भी लगते थे, तो उन्होंने काफी धर्मांतरण लड़का बना रखा था। इसको मार पिटाई भी करते थे, इसको बराबर विरोध कर रही थी, हमें बताती थी, जानकारी देती थी। तो हमें एडीजी साहब राजीव सोमरवाल को भी काफी अपना प्रार्थना पत्र दिए हैं, आप रिपोर्ट निकलवा सकते हैं वहाँ से पूरा। तो हमने हर चीज की जानकारी दी है। गौ हत्या जो करते थे अपने घर, जो ग्राउंड था घर के अंदर, उसमें ला करके हत्या करते थे। ये जुनेद, जुबैर और शाहनवाज नाम का एक व्यक्ति है कसाई, वो इसको कटान करता था गायों का। और इनके जो भी प्रोग्राम होते थे मदरसे में या धर्मांतरण होता था तो बलि दी जाती थी गाय की। नील गाय का भी शिकार करके लाते थे। अवैध हथियार इनके घर में भरे पड़े हैं। अब भी आप जांच करवाएंगे हथियार वहाँ खूब मिलेगा। जखीरा है इनके पास पूरा हथियारों का, तलवारें, 2 नंबरी गन, लाइसेंस के भी शस्त्र ले रखे हैं इन्होंने। दोस्तों आपने वीडियो तो देखा आपने वीडियो, ये उनका अपना सगा साला बता रहा है कि ये कैसे धर्मांतरण का काम कर रहा था, ये कैसे अवैध हथियारों की मतलब तस्करी कर रहा था, और बहुत सारे अवैध हथियार इनके घर पे, इनके परिवारों के लोगों के पास है। गौ कसी का काम ये कर रहे हैं। तो आप बताइए, ये कहीं ना कहीं इनके पीछे राजनीतिक दल होंगे, तभी तो इतना बड़ा काम ये कर पा रहे हैं। आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर रावण ने बीच भरे मंच में अभिजीत दीपके से और वो जो एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे सोनम वांगचुक जी, उनके सामने क्या कहा था कि अगर आप 5,000 लोगों की फौज मांगोगे तो मैं 50,000 आदमी यहां पर भेज दूंगा। और वो उन्होंने 50,000 आदमी भेज के दिल्ली को गंदा करने की साजिश करी है। मैं आपको आपके चैनल पे बताना चाहूंगा, केजरीवाल जी ने जो करा है अपनी पार्टी के लोगों को भेजकर, इनको बेसिकली पार्टी फंड्स कर रहे थे। इनको बड़ी बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, क्योंकि मोदी जो है इस समय सबका बाप बन चुका है। ये अभी तक ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं आई है ना, ये तो आप लोगों के आकलन है, जनता के आकलन हो। जी मैडम, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन ऑन द फेस तो सारे लोग आए थे ना, जो पार्टी विरोधी है, बीजेपी के जो विरोधी लोग हैं, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव 3-3, 4-4 बार वहां मंच पर आई हैं। आप ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी वहां पर आए हैं, ठीक है। उसके बाद वहां पर जो नसरुद्दीन शाह आए हैं, प्रकाश राज आए हैं, और एक वो जो लड़का जो कोई कॉमेडियन जो है, ठीक है, उसने भी वहां पर आकर सीता माता का अपमान करा है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें देश को गंदा करने की ये सोची समझी साजिश है, और भाजपा को बदनाम करने की और खराब करने की, उसको भाजपा सरकार को गिराने की एक साजिश है, जो ये नाकाम हुए हैं। सरकार इतने दिनों तक चुप क्यों रही? बहुत दिनों तक इस मुहिम को चलने दिया सरकार ने। देखिए उसके पीछे का क्या राज था? वो सबको, सबके चेहरे में बिहाइंड द कर्टन कौन है वो निकालना चाहती थी, या सरकार की कोई और रणनीति थी? एक आम नागरिक कैसे सोच रहा है इस बात? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मेरा किसी से झगड़ा होगा ना, तो मैं एक चीज सोचूंगा कि इनको मौका देना चाहिए, ताकि पता तो लगे कि इनके साथ में इनका साथ देने वाला कौन है, मेरी अपोजिट पार्टी का साथ देने वाला कौन है। तो वही शायद एक रणनीति अपनाई गई है कि भाजपा सरकार ने देखा कि एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है स्टूडेंट के नाम पर, और स्टूडेंट के नाम पर पीछे कौन कौन से राजनीतिक दल वहां पर आते हैं, कौन से मतलब ऐसे चेहरे वहां पर आते हैं जो भाजपा सरकार के विरोधी हैं, उनकी खिलाफत करते हैं। तो ये मौका दिया गया था 30 से 35 दिन का, और उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं वो सबके सामने है। नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेन और संजय सिंह, और ना जाने कितने, अखिलेश पवन खेड़ा, और सबसे बड़ा चेहरा चंद्रशेखर रावण का, जिन्होंने बच्चों को, मतलब जो बच्चे नहीं बोलूंगा, युवक बोलूंगा, भटके हुए युवकों को लाकर दिल्ली में बैठा दिया, और आप लोगों से कहा कि आप 50 से 100 लोगों का गुट दोपहर में लेकर जाइए, 50 से 100 लोगों का गुट जो है वो शाम को लेकर जाइए, और दिल्ली में जाके अभद्रता करिए, पुलिस वालों को मारिए, संसद भवन पर हमला करने की तो तैयारी करिए, क्योंकि अगर इनको रोका नहीं जाता तो इन्होंने पूरी साजिश प्लानिंग कर ली थी कि ये संसद भवन के अंदर घुसने वाले थे। तो ये तो कहिए इंडियन आर्मी का या वहां की फोर्सेस का जो वहां पे तैनात थी, उन्होंने कंट्रोल करी स्थिति को, जो इन लोगों को स्थिति सामान्य हुई है। नहीं तो देश का माहौल आज कुछ और ही होता अगर ये संसद भवन में चले जाते तो।